जय हिंद फ्रेंड्स, रियल अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रसिया वर्सेस यूक्रेन वार से रिलेटेड। यूक्रेन इंडियन स्टूडेंट से बार बार कह रहा है कि हमारा देश छोड़ के चले जाइए, वरना बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं आप लोग। इवन दो आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ समय पहले तो हमने ऑपरेशन गंगा से लगभग 18,000 इंडियंस को निकाला, या फिर हमने अपने स्टूडेंट से कहा कि आप लोग हंगरी एंड पोलैंड जैसे कंट्री में चले जाइए। मगर कुछ इंडियंस हाल ही में यूक्रेन फिर से चले गए, जिनकी संख्या लगभग 3400 है। रसिया यूक्रेन वार से पहले यूक्रेन की जो पॉपुलेशन थी लगभग 4.8 करोड़ थी, मगर जब से रसिया वर्सेज यूक्रेन हुआ है ना, तो यूक्रेन की पॉपुलेशन 4.4 रह गई है। रसिया साफ साफ कह रहा है कि ये जो वार है ना भाई, कई दशकों तक चलेगी। अगर ये वार कई दशकों तक चली तो यूक्रेन की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ रह जाएगी। मगर यार एक बात सोचने वाली है कि जब यूक्रेन के लोग यूक्रेन छोड़ रहे हैं तो इंडियन वहाँ पर क्या करने जाएंगे। इसका और कोई कारण नहीं है बल्कि कैरियर है। कैरियर के लिए स्टूडेंट वहाँ पर जा रहे हैं। ये जो स्टूडेंट थे ना वह 2021 के बैच के थे। इन्होंने कहा कि जो हमारी जो बची हुई पढ़ाई है इसे किसी अदर कंट्री में करवा दो, पर इसके लिए यूक्रेन ने अनुमति नहीं दी। इसलिए इंडियंस मजबूरी में यूक्रेन वापस जा रहे हैं। मगर देखा जाए तो यूक्रेन में जाना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पर मिसाइल्स एंड ड्रोन्स कभी भी अटैक कर सकती हैं। मगर जो इंडियन स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वह मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो गई है कि अपने बच्चों को वापस यूक्रेन भेजें, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उसका कैरियर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इंडियन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यूक्रेन के लोग कहते हैं कि आप रसिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स को टारगेट करके बोला जाता है कि तुम वापस चले जाओ इंडिया, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम लोग रसिया को सपोर्ट कर रहे हो। अगर देखा जाए तो इंडिया और रसिया के जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन है वह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया रसिया का अलाई है। रसिया वर्सेज यूक्रेन वार में देखा जाए तो इंडिया ने किसी भी प्रकार की रसिया को डिफेंस हेल्प नहीं की है। हाल ही में इंडिया में G20 समिट होने वाली है, जिसमें यूक्रेन ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिससे यूक्रेन के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अगर आप 2022 का G20 समिट देखें तो ये होस्ट किया था इंडोनेशिया ने, जिसमें जेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग अटेंड की थी। मगर देखा जाए ना तो जेलेंस्की ने अपने भाषण में G20 की जगह G19 वर्ड बार बार बोला, जिसका कारण यह था कि रसिया को G20 से बाहर निकालो। इस प्रकार जो रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन थे वह G20 समिट अटेंड करने के लिए इंडोनेशिया नहीं गए। जो इंडिया में G20 समिट होगी उसमें बाकी टॉपिक पर भी बात होनी चाहिए। पिछली बार की तरह नहीं कि G20 में रसिया यूक्रेन वार चलना शुरू हो गया। जो इंडिया में G20 समिट होगी ना, इसमें थोड़ी होगा कि जेलेंस्की को बुलाया फिर रसिया के बारे में बोला बहला कहलवाओ। अब ये थोड़ी होगा कि जेलेंस्की को हर बार की तरह बुलाओ फिर रसिया के बारे में उनसे बुरा भला कहलवाओ। मगर देखा जाए तो ना G20 में लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले कंट्री हैं, उसमें हम रसिया यूक्रेन वार करके G20 को ख़त्म थोड़ी कर देंगे। अब आप लोग देखो, वेस्टर्न कंट्री बार बार कह रहे हैं कि रसिया यूक्रेन वार में इंडिया रसिया को सपोर्ट कर रहा है। देखा जाए तो जो वेस्टर्न कंट्री है ना, ये शुरू से ही इंडिया के बारे में बुरा भला कहते आए हैं, मगर इससे इंडिया का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इंडिया ऐसे ही डेवलप करता रहेगा। मगर देखा जाए तो ना यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट्स ही प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि चाइनीज़ स्टूडेंट्स भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ये जो 2021 बैच वाले स्टूडेंट हैं, इनको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सोचनी चाहिए कि इनकी जो बाकी की एजुकेशन है वह अदर कंट्री में करवा लें। इसका सल्यूशन जल्दी होना चाहिए ताकि इंडियन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। अगर इस टॉपिक पर कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड जरूर करूँगा। तो फाइनली ये होता है वीडियो का एंड। आप करेंट अफेयर एंड जियोपॉलिटिक्स से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।